नव वर्ष, नव पत्रिका, नवीन का आह्वान, ये एक महीना जिस महीने सिर्फ हम नवीन की ही पूजा करते हैं, चिर नवीन का आह्वान करते हैं और प्रत्येक शाम हो उठती है हमारे लिए कवियों की छुअन से सांस्कृतिक। हाँ, बैसाख, पोइला बोईशाख जैसे हमारे बंगालियों के जीवन में, रोज के जीवन में एक नई बहार लेकर आता है, वैसे ही हर एक बैसाख इस जीवन को काव्यात्मक बना देता है। सांस्कृतिक गतिविधियों से सज जाती है हमारी हर शाम। और हम जानते हैं, विद्या ददाति विन्यात, विन्यात यात पात्रतम, अर्थात विद्वान व्यक्ति में कोई और गुण रहे न रहे, एक गुण तो जरूर से जरूर रहना चाहिए, और वो गुण है विनय। विद्या विनय दान करता है। विद्या ददाति विन्यात, विन्यात यति पात्रतम, यही इस बात का मर्म है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जिस सरस्वती की वंदना हम करते हैं वो देवी सरस्वती, जानते हैं क्या, एक औषधि का भी नाम है। यस, एक औषधि का नाम है सरस्वती। तो फिर इस औषधि के साथ क्या किसी तरह विद्या का भी कोई संबंध है क्या? या फिर इस औषधि के साथ किसी भी तरह से मेधा, अध्यवसाय, धी, धृति, स्मृति, इन सब का भी कोई संपर्क है क्या? हाँ, है ना। अनोखी इस औषधि का नाम है सरस्वती, जिसके साधारण नाम को आप जानते हैं ब्राह्मी। आप सभी जानते हैं ब्राह्मी साग बहुत ही उपकारी है, लेकिन इस ब्राह्मी साग की हर उपकारिता को ही बाहर निकालकर सेवन करते हैं। इसका कारण जानते हैं? हम इसे साग की तरह खाते हैं, लेकिन इसके उपकारी, विभिन्न उपकारी एल्कोलॉइड, उपकारी एक्सट्रैक्ट, सब के सब साग बनाते समय ही इवेपोरेट हो जाते हैं। उन उपकारों को हम नहीं पा पाते। ब्राह्मी साग की महत्वपूर्ण उपकारिता को पाने के लिए इसको लेकिन क्लिनिकल रिसर्च और डेवलपमेंट के माध्यम से, प्रॉपर पद्धति से एक्सट्रैक्ट के रूप में लेकर तभी उसे मेडिसिन में कन्वर्ट कर सकते हैं हम। ब्राह्मी साग की उपकारिता क्या है? आयुर्वेद में कहा गया है मेधा रसायन, अर्थात मेधा वृद्धि करता है। हम कहते हैं व्यक्तित्व को निखारता है, गुड पर्सनालिटी। चलिए देखते हैं इस औषधि के बारे में मॉडर्न साइंस और आयुर्वेद क्या कहता है। कहाँ पर मिलेगी ये सरस्वती औषधि या ब्राह्मी साग? हर तरह के जलाशयों में पाया जाता है, छोटे छोटे पत्ते। लेकिन याद रखेंगे, इन पत्तों को लेकर सीधे नहीं खा सकते, बहुत से छोटे कीड़े इसमें हो सकते हैं। इसीलिए ब्राह्मी साग को प्रॉपर प्रोसेस करना होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीजन में। वहीं से हम इस औषधि को एक दवा के रूप में उपयोगी बना सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये ब्राह्मी साग के एल्कलॉइड का नाम। महत्वपूर्ण जो एल्कलॉइड है, उस एल्कलॉइड का नाम ब्राह्मीन। और भी एक महत्वपूर्ण बात वो ये है कि होल प्लांट, इसके पूरे पौधे में ही उपकारिता है, फायदों से भरा हुआ है ये, इसलिए हम इसके पूरे अंश को एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। किस तरह के फायदे हैं? आयुर्वेद में कहा है आयुष्य अर्थात आयु कारक, रसायन, रसायन अर्थात जो आपके अंदर बल को बढ़ाने वाला है, शक्ति वृद्धि करता है, आप में आसानी से दुर्बलता नहीं आएगी। इसके बाहर धी, धृति, स्मृति, व्यक्तित्व को निखारता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण जो है उसे हम कहते हैं, ब्राह्मी में ऐसी एक महत्वपूर्ण औषधि है जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर में बहुत अच्छा काम करती है। दैट इज मोह, मोह नाशक। ये मोह शब्द जो है ये हमारे तम गुण का परिचायक है। सत्व, रज, तम, ये तीनों जो गुण हैं, सत्व होता है सात्विक मानसिकता का प्रकाश, रज अर्थात राजसी मानसिकता का प्रकाश, और तम अर्थात अंधकार, डार्कर साइड, जो हमारे अंदर मोह सृष्टि करता है। उस मोह का नाश करने के लिए ही सरस्वती औषधि या ब्राह्मी की उपकारिता आयुर्वेद में वर्णित हुई है। मैं बताऊंगा सबसे महत्वपूर्ण एक बात, मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा है मॉडर्न मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, मॉडर्न साइंटिफिक स्टडी ड्रग टारगेट इंसाइट्स 2019, पेज नंबर 123 से लेकर 129 तक वर्णित है ये। दैट इज इस ब्राह्मी की या सरस्वती की उपकारिता। इस रिसर्च में कहा है अल्जाइमर्स की तरह बीमारी भी बहुत ही काबू में आती है, बहुत ही नियंत्रित रहती है हमारे इस ब्राह्मी या सरस्वती के स्पर्श से। ये ब्राह्मी या सरस्वती मौजूद है परंपरा आयुर्वेद के लेबोरेटरी में, दो महत्वपूर्ण दवाओं के अंदर, दो महत्वपूर्ण तत्वों के रूप में, जो मेडिसिन आप सबके बीच बहुत प्रचलित है,
परंपरा आयुर्वेद के स्मृति शक्ति कैप्सूल में और सुप्ति में। अगर आपको लगे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक जिस किसी उम्र में जिनके ऊपर पढ़ाई का बोझ ज्यादा है, जिनके व्यक्तित्व का ठीक से निखार नहीं हो पा रहा, जिनमें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस का भाव है या जिनमें सब कुछ भूलने की प्रवणता है, अवश्य ही मानसिक रोग की चिकित्सा के हिसाब से ब्राह्मी का स्पर्श उन सबको दे और उन सबके जीवन में दे एक नई आशा की किरण। साथ में रहिए, देखते रहिए द हीलिंग टच विद परंपरा आयुर्वेद। बैसाख जैसे नए को लेकर आता है, मैं भी फिर से आऊंगा एक नई औषधि को साथ में लेकर, आप लोगों के साथ उसकी अटूट दोस्ती का संबंध बना देने के लिए। नमस्कार।